Hello बच्चों, let's read this question. The question says in which structures the coordination number of cation is 4. Option A is rock salt structure, option B is zinc blende structure, and option C is fluoride structure and option D is anti-fluoride structure. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे कौन से केस में कौन से स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का होता है वो 4 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि हमारे किसी भी एटम या पार्टिकल के कितने नियरेस्ट नेबर होते हैं उसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या मतलब कि हमारे किसी भी पार्टिकल के कितने नियरेस्ट नेबर होते हैं उसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। तो बच्चों अगर हमें कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है तो उसको हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि उसके नियरेस्ट हमारे कितने हमारे नेबर्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स उसके नियरेस्ट हैं। और जितने भी उसके नियरेस्ट पार्टिकल होंगे वही उसके सबके क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। तो वन बाय वन सभी को समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में मिला है हमें रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। कौन मिला है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों हमारे पास किसका होता है? NaCl का होता है। किसका होता है? NaCl का। NaCl के अंदर कौन होता है? हमारे पास Na प्लस आयंस होते हैं। Na प्लस आयंस ये कहाँ पे लोकेट होते हैं हमारे? एक तो होता है बॉडी सेंटर पर और एक होता है हमारे पास एज सेंटर्स पर। बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर्स पर कौन होता है हमारे पास? हमारे Na प्लस आयन होते हैं। ये एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर, और वहां हमारा Na प्लस आयन होता है। और जो हमारे पास Cl नेगेटिव आयन होते हैं बच्चों वो हमारे FCC के अंदर होते हैं। FCC अरेंजमेंट के अंदर या CCP अरेंजमेंट बोल सकते हैं, उसके अंदर होते हैं ये। FCC मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो अगर हम बात करें हमारे Cl नेगेटिव की और Na प्लस की, मान लीजिए हम Na प्लस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हम Na प्लस को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा Na प्लस कहाँ होगा? एक तो बॉडी के ठीक सेंटर पर होगा और जितनी भी एज सेंटर्स हैं उन पर कौन होगा? हमारा Na प्लस। तो ये Na प्लस है और नीचे भी हमारे एजेस हैं तो इन पर Na प्लस है। इसी तरह ये वाली एज सेंटर्स पर कौन है बच्चों? हमारे पास Na प्लस है और नीचे की चार एजेस, दो एजेस पर Na प्लस है और ये हमारे पास अब 4 वर्टिकल एजेस रह गई हैं, इन पर हमारे Na प्लस होंगे। 1 2 3 4, तो 12 एजेस होती हैं और हर एज सेंटर पर Na प्लस आयन होगा। अब बात करते हैं हमारी Cl नेगेटिव आयन की। तो मान लीजिए हम Cl नेगेटिव को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव क्योंकि FCC में है, FCC के अंदर क्या होता है? हमारे कॉर्नर्स पर हमारे पार्टिकल्स होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं और फेस सेंटर पर। तो ये जितने भी कॉर्नर्स होंगे इन पर कौन होगा? हमारा Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव और फेस सेंटर पर। तो एक तो ऊपर की तरफ फेस होगा हमारा उसके सेंटर पर और एक नीचे जो बॉटम फेस है उस पर होगा। एक राइट में जो फेस है उस पर होगा और एक जो लेफ्ट में फेस है इसके फेस सेंटर पर होगा। एक हमारा जो पीछे की तरफ फेस है उसके फेस सेंटर पर एक पार्टिकल और एक फ्रंट में जो फेस है उसके फेस सेंटर पर एक पार्टिकल है। तो एक्चुअल में यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। FCC का मतलब क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और यहाँ हमारे पार्टिकल्स कहाँ पर होते हैं? फेस सेंटर्स पर होते हैं और कॉर्नर्स पर होते हैं। फेस सेंटर्स पर होते हैं और कॉर्नर्स पर होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? हमारे कैटायन का। दैट मीन्स हमें Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें Na प्लस का निकालना है तो इसके नियरेस्ट नेबर चेक करने पड़ेंगे। तो बच्चों अगर आप किसी भी Na प्लस को देखोगे, हम क्यों ना इस बॉडी सेंटर्ड वाले Na प्लस को ले लें। किसी भी Na प्लस को ले सकते थे लेकिन हमने इसको ले लिया, इससे इजी हो जाएगा समझना। तो एक्चुअल में क्या होगा? जो हमारे यहाँ इसके सबसे नियरेस्ट कौन है बच्चों? ये जो फेस सेंटर्ड वाले हमारे Cl नेगेटिव है बच्चों, ये जितने भी फेस सेंटर्ड वाले Cl नेगेटिव है ये इसके सबसे नियरेस्ट है। सबसे नियरेस्ट है। तो दैट मीन्स हमें ये क्या चेक करना है? जितने भी फेस सेंटर्ड वाले हमारे Cl नेगेटिव होंगे वो इसके नियरेस्ट नेबर होंगे। हमें चेक करना है कितने फेस सेंटर्ड वाले Cl नेगेटिव इसके नियरेस्ट। तो एक तो ऊपर की तरफ है बच्चों और एक है हमारा Cl नेगेटिव नीचे की तरफ। एक हमारा पीछे था, पीछे वाले फेस पर, और एक फ्रंट वाले फेस पर। एक राइट वाले फेस पर और एक लेफ्ट वाले फेस पर। तो एक्चुअल में यहाँ इसको 6 Cl नेगेटिव फेस सेंटर पर इसको सराउंड कर रहे हैं और इसके बिल्कुल नियरेस्ट है। इसको सराउंड कर रहे हैं और इसको बिल्कुल नियरेस्ट है। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक पीछे वाला और एक आगे की तरफ हमारी, एक हमारा राइट में और एक हमारा लेफ्ट में। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। क्वेश्चन में पूछा था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 4। तो हमारे पास कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं होता रॉक सॉल्ट में, तो ऑप्शन ए तो हो जाएगा गलत। बात करते हैं हमारे सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की। पहले हम सी ऑप्शन को डिस्कस करेंगे।
सी ऑप्शन है हमारे पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कौन है बच्चों? सी ऑप्शन हमारे पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर। समझते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है। बच्चों जो हमारे पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है इसको हम CaF2 टाइप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम फ्लोराइड का हमारा फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है CaF2। इसके अंदर कौन होंगे बच्चों? हमारे Ca2+ आयंस होंगे, दैट मीन्स कैल्शियम आयंस होंगे, जिनको हम बोल सकते हैं। और ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं? FCC के अंदर अरेंज होते हैं, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और हमें पता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हमारे कॉर्नर्स पर होंगे और हमारे फेस सेंटर पर होंगे। तो मान लीजिए हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले इसी को देख लेते हैं। एक तो हमारा ये है पार्टिकल, एक पार्टिकल ये रहा, और इसी तरह हमारा Ca2+ आयंस यहाँ पर लोकेट है। चार कॉर्नर्स नीचे के हैं, तो इस पर भी इसको देख लेते हैं। हमारे ये रहे चार कॉर्नर्स नीचे वाले। और हमारा कहाँ पर होगा बच्चों? कैल्शियम आयंस हमारे Ca2+ आयन फेस सेंटर पर है, तो एक ऊपर वाले फेस पर, एक नीचे वाले फेस पर, एक राइट वाले फेस पर, एक लेफ्ट वाले फेस पर, एक जो पीछे फेस है उस पर, और एक जो फ्रंट में फेस है उस फेस पर हमारा कौन है? कैल्शियम आयंस है बच्चों। और अब हमारे बात करते हैं हमारे F- आयन की, फ्लोराइड आयन की। तो फ्लोराइड को मान लीजिए हम इससे दिखा लेते हैं। जो फ्लोराइड होते हैं बच्चों वो हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। और इसको हम मान लीजिए इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ लाया करती हैं? एक्चुअल में बॉडी डायगोनल पे लाया करती हैं, और एक बॉडी डायगोनल पे हमारी दो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं, और कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर होती हैं बॉडी डायगोनल के। तो हर कॉर्नर के पास, हर कॉर्नर के नियर क्या होगी? हमारी एक बॉडी डायगोनल होगी। तो मान लीजिए इस कॉर्नर के नियर ये वाली बॉडी डायगोनल है, इस कॉर्नर के नियर ये वाली बॉडी डायगोनल पे हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड है। इसी तरह दो टेट्राहेड्रल वर्ड, एक यहाँ पर होगी और एक हमारे पास इस कॉर्नर के नियर होगी। तो टोटल 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं ऊपर की तरफ 4 कॉर्नर्स वाले, और टोटल 4 हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड नीचे वाले 4 कॉर्नर्स के नियर होंगी, लाइक दिस। और एक इस वाले कॉर्नर के नियर। तो एक्चुअल में इस तरह हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स लाई करती हैं। तो अब हमें चेक करना है कि एक्चुअल में हमारी कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स और कितनी हमारे कैल्शियम आयंस के हमारे नियरेस्ट नेबर होंगे। तो अगर हम बात करें हमारे कैल्शियम आयंस की, कैल्शियम आयंस को बच्चों अगर हम समझे, तो कैल्शियम आयन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है फेस सेंटर पर, तो इसके नियरेस्ट बच्चों जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड में हमारे F- आयन है वो बिल्कुल नियरेस्ट है इसके, वो बिल्कुल नियरेस्ट है। तो एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला फ्लोराइड आयन, और एक ये वाला फ्लोराइड आयन, ये बिल्कुल इसके नियरेस्ट होंगे। चार फ्लोराइड आयन इसके बिल्कुल नियरेस्ट होंगे। इसको समझते हैं लाइक दिस। एक्चुअल में क्या होगा? ये हमारा कैल्शियम आयन है Ca2+ आयन, और इसके चार नियरेस्ट फ्लोराइड आयन होंगे, एक इस पर पीछे वाले कॉर्नर पर, एक हमारे पास आगे वाले कॉर्नर की तरफ, एक इस कॉर्नर के पास था जो हमारा बॉडी डायगोनल पर, और एक इस कॉर्नर पर। तो ये चारों हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे यूनिट सेल के अंदर इस कैल्शियम आयन के बिल्कुल नियरेस्ट हैं, तो ये इसके क्या होते हैं? नियरेस्ट नेबर होते हैं। लेकिन चार ही हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड में फ्लोराइड आयन ऊपर वाले जो यूनिट सेल होंगे उसके अंदर भी होंगे, और वो भी इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। जो चार हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऊपर की तरफ होंगी, ऊपर वाली यूनिट सेल के अंदर, वहां पर भी हमारे पास कौन होंगे? हमारे F- आयन होंगे, और वो भी इसके बिल्कुल नियरेस्ट नेबर होंगे। तो एक्चुअल में बच्चों इसको हमारे 8 F- सराउंड करते हैं, इसके बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं। तो हमारा जो Ca2+ का आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है वो कितना हो जाता है? 8। चार तो हमारे नीचे की तरफ और चार हमारे ऊपर वाली यूनिट सेल की तरफ। तो Ca2+ आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और हमसे पूछा गया था ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? हमारा 4 होना चाहिए। तो यहाँ तो 8 है, तो हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन डी को हमें बोला गया है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बोला गया है? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का बच्चों एग्जांपल कौन ले सकते हैं हम? Na2। कौन ले सकते हैं? Na2। Na2O के अंदर क्या होते हैं? हमारे Na+ आयंस होंगे, Na+ आयंस। और ये जो Na+ आयंस होते हैं बच्चों, ये कहाँ पर होते हैं? हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर होते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे हमारे O2- आयंस होते हैं, ये कहाँ पे लोकेट होते हैं? हमारी FCC के अंदर होते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हम O2- को इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं इस बार, इससे। FCC के अंदर हैं तो हमारे जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सभी कॉर्नर्स पर कौन होगा बच्चों? हमारा O2- आयन होगा। नीचे वाले कॉर्नर्स पर भी हमारा O2- आयन होगा। और हमारे पास फेस सेंटर पर है, एक ऊपर वाले फेस पर, एक नीचे वाले फेस पर, एक राइट तो एक लेफ्ट, और एक पीछे वाले फेस पर तो एक फ्रंट वाले फेस पर। अब बात करते हैं Na+ आयन की। मान लीजिए हम Na+ को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो Na+ कहाँ है बच्चों? टेट्राहेड्रल वर्ड में। तो ये हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं, और हमारे पास नीचे भी चार कॉर्नर्स की तरफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगी।
तो ये हमारा Na+ हो गया। अब हमें Na+ का क्या चेक करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों हमेशा याद रखना, अगर हमारे पास कोई भी आयन या कोई भी पार्टिकल हमारी टेट्राहेड्रल में होता है, तो उसको बच्चों हमारे 4 पार्टिकल सराउंड करते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है हमेशा। टेट्राहेड्रल में है तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इसको समझ भी सकते हैं। अगर मैं किसी भी एक Na+ आयन को देख लूँ यहाँ पे, मान लीजिए हम किसी भी एक Na+ आयन को सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने इस वाले को कर लिया, ये टेट्राहेड्रल में है। एक्चुअल में एक तो इसका जो ये कॉर्नर वाला पार्टिकल है बच्चों, हमारा O2 ये इसके नियरेस्ट होगा। एक जो फ्रंट में हमारा जो फेस पर पार्टिकल लगा हुआ है, जो फ्रंट वाले फेस पर हमारे ये O2 था, ये इसके नियरेस्ट होगा। एक जो हमारा लेफ्ट वाले फेस पर था बच्चों, ये इसके नियरेस्ट होता है। और एक जो ऊपर वाले फेस के सेंटर पर था बच्चों, ये इसके नियरेस्ट होता है। तो टोटल 4 इसको क्या सराउंड कर रहे हैं, O2, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है। तो हमसे पूछा गया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किसका होता है, तो एंटी फ्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का 4 होता है। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, जो हमारा बी था, जिंक ब्लेंड, जिसको भी हमने छोड़ दिया था। अब समझते हैं जिंक ब्लेंड के अंदर क्या होता है। जिंक ब्लेंड देखते हैं बच्चों, जिंक ब्लेंड के अंदर क्या होता है। हमारे पास ZnS, दैट इज जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे पास जिंक ब्लेंड होता है। इसके अंदर कौन होंगे, हमारे Zn2+ आयन होते हैं और S2- आयन होते हैं। जो हमारे पास बच्चों यहाँ Zn2+ आयन होते हैं, वो कहाँ लोकेट होते हैं हमारे पास, वो हमारी हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। और जो हमारे पास सल्फाइड आयन होते हैं, वो हमारे पास कहाँ पर होते हैं, FCC के अंदर। तो मान लीजिए हम इस बार सल्फाइड को इससे दिखा रहे हैं, FCC के अंदर है, तो सारे कॉर्नर्स पर होंगे। 4 कॉर्नर्स ऊपर और 4 ही कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास नीचे की तरफ। और हमारे फेस के सेंटर पर होंगे एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला फेस, एक राइट तो एक लेफ्ट, और एक पीछे वाला फेस तो एक फ्रंट वाला फेस। अब बात करते हैं हमारे Zn2+ आयन की। Zn2+ आयन को इस बार हम इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ऑक्यूपाई कर रहे हैं। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती कितनी है, 8। तो ये हमारी 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मान लीजिए ऊपर वाले इस कॉर्नर की तरफ से एक टेट्राहेड्रल वॉइड इसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और एक इसके सामने वाली टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसी तरह जो पीछे की तरफ है हमारा, नीचे बॉटम में, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड उसकी तरफ है और एक टेट्राहेड्रल वॉइड इसकी तरफ है। तो इस तरह ये क्या करते हैं, हमारे क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई करते हैं हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है हमारे पास Zn2+, अभी हमने समझा था टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है Zn2+ आयंस का। तो हमसे पूछा गया था कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो हमारे पास जिंक ब्लेंड के अंदर हमारे कैटायंस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है। और हमारे पास एंटी फ्लोराइड के अंदर भी कैटायन का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।